हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत से लोगों को ये बुरा भी लग सकता है और लोगों को लग सकता है कि कंपनी के प्रति बायस्ड हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि आप सही इन्फॉर्मेशन पा सकें, आपकी नॉलेज इंक्रीज करना है। इसका मकसद ये नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं या कुछ और जो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप तक सही से पहुँची कि नहीं पहुँची। तो चलिए शुरू करता हूँ। इस समय ठंड के सीज़न में आप देख रहे होंगे, बहुत से लोगों की गाड़ियों में जो है आग लग जा रही है, चलते चलते आग लग जा रही है। अभी परसों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक कार में आग लगी। मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, वरना लोग कहेंगे उस कंपनी को डिफेम कर रहे हैं या उस कंपनी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। एक कार में आग लग गई। वो कार 1 महीने पुरानी है केवल। जो वाहन के ओनर थे उनको कुछ नहीं हुआ, वही चला रहे थे, उनकी वाइफ भी थी, उनको भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ उसके अलग भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने वो गाड़ी जाके देखी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सुना। मेरे ही एक रिलेटिव की खड़े खड़े कार में आग लग गई थी। 11 साल पुरानी कार थी, पार्किंग में खड़ी हुई थी और अचानक से उसमें आग लग गई। तो ये आग क्यों लग रही है गाड़ियों में? और ये 2-3 साल में ही कुछ ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी अब इम्प्रूव हुई है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ ये आग वाला सिस्टम कैसे हो जा रहा है? पहले इतनी आग नहीं लगती थी। मैंने 11 साल इंडिगो ECS चलाया, उसमें मुझे एक मतलब आग तो छोड़िए, उसमें कभी वायरिंग का इशू हमने नहीं देखा, जबकि आप जानते हैं टाटा कितनी अच्छी फिनिशिंग देता है। तो उसके बावजूद भी चूहे ने भी काटा, तब भी कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कभी भी। मैंने उस गाड़ी में, आप लोग पुराना वीडियो देखेंगे तो हो सकता है मैंने उसमें दिखा रखा हो कि चूहे तक ने मेरी गाड़ी में काटा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है इंटरनेट की वजह से बहुत से इन्फ्लुएंसर पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने में वो आपको क्या दिखाते हैं कि आप बेस मॉडल ख़रीद लीजिए, 50,000 रुपये लगाइए, 60,000 रुपये लगाइए और हम आपकी गाड़ी बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी बना देंगे। अगर 50,000 रुपये लगा कर कोई गाड़ी टॉप मॉडल बन रही होती तो कंपनी अपना नुकसान क्यों करती? कंपनी ना लगा देती 50,000 रुपये में आपको। और एक चीज़ और, जैसे आप अपनी गाड़ी में 5 लाख की एसेसरीज लगवा लीजिए, और जब आप उसे रीसेल करने जाएंगे तो कभी भी उस एसेसरीज की एक कीमत नहीं कोई देने को तैयार होता है। गाड़ी जैसे अगर आपकी बेस मॉडल है तो उसको बेस मॉडल के हिसाब से उसके प्राइस लगते हैं। अब कहने वाले ये कह सकते हैं कि मैं 5 लाख बढ़वा के दे देता हूँ, मैं एसेसरीज के पैसे देता हूँ, ऐसे अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन मैंने भी अपनी एक गाड़ी बेची है, मैंने ये चीज़ देखा कि एक भी पैसे, जबकि टॉप मॉडल में गाड़ी बेच रहा था, लेकिन केवल और केवल जो डीलर ख़रीदना चाहता है गाड़ी, तो वो पैसे कम करने का उसमें रास्ता देखता है, बढ़ाने का कोई नहीं देखता है। और एक भी एसेसरीज के उसमें जेन्युइन सीट कवर लगे हुए थे, डैशबोर्ड कवर लगा हुआ था, बहुत सी चीज़ें उसमें लगी थी, क्रोम लगे हुए थे। एक भी पैसे उस चीज़ के नहीं मिले मुझे। और मुझे क्या, किसी भी ओनर को नहीं मिलते हैं। अगर किसी ने गाड़ी बेची हो और उसको एसेसरीज के वजह से कुछ ज़्यादा पैसे मिले हो तो उसमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं भी जान लूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बस आपको कहने के लिए होता है और आपको बहकाने के लिए कि अपनी एसेसरीज बेची जा सके। और जैसे गाड़ी एक्सीडेंटल भी हो जाती है कभी कभी, जब आप गाड़ी ख़रीदे हैं उसमें चलाएंगे, कभी जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो जो आपको कंपनी की तरफ से जो चीज़ें लगी हुई मिलती हैं, इंश्योरेंस वही कवर करता है और उसी को सही करके दे देता है। अब आप सोचिए कि आपने बेस मॉडल स्विफ्ट डिज़ायर ख़रीदी और उसमें टॉप मॉडल वाले जो है LED फॉग लैंप लगवा लिए, या जो है उसमें आपने कुछ उसकी लाइट अपग्रेड करा ली पूरा। अब तो जो लाइटें होती हैं बेस मॉडल में अलग तरह की आती हैं और टॉप मॉडल में उसका डिज़ाइन अलग होता है। अब आपने बेस मॉडल ख़रीद के उसको टॉप मॉडल वाला उसमें लगवा लिया, पूरी लाइट यूनिट ही आपने बदल दी, लेकिन आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई।
एक्सीडेंट होने के बाद जो इंश्योरेंस क्लेम करेगा वो आपको टॉप मॉडल वाली लाइट लगा के नहीं देगा, वो आपको बेस मॉडल वाली ही लाइट लगा के देगा। और फॉग वॉग लाइट अगर आपने अपना बाहर से लगवाया है, आपकी गाड़ी के साथ नहीं था, तो आपको वो सब मिलने वाला भी नहीं है। ये आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से पता कर लीजिएगा, मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा है एज ए कार ओनर, आप लोग ये सोचते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ मैं कोई कहीं और से पता करके बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 13 साल हो गया है गाड़ी रखते हुए, 13 क्या 14 आप मान सकते हैं। और 14 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि जब भी सर्विस सेंटर गाड़ी जाती है वो लोग बिल बढ़ाने को और अपना कोई भी वारंटी गारंटी ये सब ना क्लेम करने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वो मारुति हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। ये सब बस कहने की, ये इस चैनल पे मैं जो बताता हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है हर चीज़। ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ियाँ कभी एक्सीडेंट नहीं हुई होंगी और मैंने कभी एसेसरीज नहीं लगाई। जब पहली गाड़ी आदमी ख़रीदता है तो उसमें बहुत एसेसरीज लगवाता है। ये समझ लीजिए मैंने गाड़ी ख़रीदी, टॉप मॉडल गाड़ी थी, उसमें कुछ नहीं था लगवाने के लिए, तब भी मैं कुछ ना कुछ उसमें लगवाता रहता था। दुकान वाले के पास आप चले जाइए, एसेसरीज वाले के पास, वो आपको कुछ ना कुछ देता रहेगा, आप उसमें लगवाते रहिए। तो लगवाने के लिए बहुत कुछ आपको वो बताता रहेगा कि हाँ ये चीज़ आप लगवा लीजिए, वो चीज़ लगवा लीजिए, तो वो तो आपको भर देगा। एसेसरीज वाले के पास इतने एसेसरीज होती हैं कि टॉप मॉडल में भी लगाता रहे वो। तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए, जितना आप पैसा देंगे वो उतना लगा देगा। लेकिन ये चीज़ आपको वो नहीं बताएगा कि भैया ये 3 दिन चलेगी, कि ये 6 दिन चलेगी, कि 6 महीना चलेगी। और म्यूजिक सिस्टम लोग सोचते हैं अपग्रेड करा दें, कंपनी से नहीं खरीदेंगे, या कंपनी के दिए हुए एलॉय को निकलवा के हायर साइज के एलॉय लगवा लेते हैं। इसमें आप ही का घाटा है, आपका माइलेज कम हो जाता है, कभी आप कहते हैं अंदर से क्लैडिंग कट रही है, कभी कहते हैं अंदर से कुछ भिड़ रहा है। लगाने वाला उसको पैसे मिल रहे हैं और वो पैसे कमाने के लिए बैठा है, वो आपको ये सब चीज़ें नहीं बताएगा कि इससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो अगर आपको कुछ अपग्रेड भी कराना है, जैसे टायर आपको अपग्रेड कराने हैं, तो आप कार की मैनुअल उठाइए, जो यूजर मैनुअल होती है उसमें लिखा होता है कि कहाँ से कहाँ तक आप उसको जो है अपग्रेड करा सकते हैं। और गाड़ियाँ जो भी कंपनी हो, अरे एक छोटी सी छोटी सबसे सस्ती कार जो आती होगी वो भी अच्छी खासी रिसर्च के बाद आती है। हर कंपनियों की R&D टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, वो उस पर रिसर्च करती हैं, टायर, लाइट, LED। अब आप सोचते हैं कि वो एक छोटी सी दुकान खोला हुआ जो व्यक्ति है, मैं दुकान वाले को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, इसमें भी गलती हमारी लोगों की है कि हम उसके पास जाके उससे राय लेके आते हैं, तो वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से राय आपको देता है। तो आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से राय लीजिए ना, आप उसके प्रॉफिट को क्यों ध्यान दे रहे हैं। आप अगर आपको बहुत एसेसरीज का शौक़ है, आप चाहते हैं आपकी गाड़ी में एम्बियंट लाइट हो, टच स्क्रीन हो, नेविगेशन हो, सब कुछ हो, आप टॉप मॉडल ख़रीदिए। 2 महीना रुक के ख़रीदिए, लेकिन टॉप मॉडल ख़रीदिए। कम से कम ख़राब होगा तो आप कंपनी के पास जा सकते हैं, कंपनी से जाके कहेंगे, वो चाहे जितनी भी ढीठ कंपनी होगी, चाहे वो टाटा ही क्यों ना हो, महिंद्रा हो, मारुति, कोई भी कंपनी हो, इतना भी जो है वो अपने कार बायर को इतना भी परेशान नहीं करती है कि जो है वो आपकी सुनेगी ही नहीं। आप मेल कर देंगे तब तो सुनेगी, हो सकता है आपका सर्विस सेंटर वाला ना सुन रहा हो, आप कंपनी को रिपोर्ट करिए, वो तो आपकी सुनेगा। लेकिन आप बाहर से लगवाते हैं, आप पता नहीं कौन कौन से ब्रांड का वो लगवा देता है, उसके बाद आप उसके सर्विस सेंटर घूमते रहते हैं, तब तो आप ब्लेम नहीं करते हैं। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये किसी कंपनी के साथ कोई टाई अप नहीं है, किसी एजेंसी का कोई फेवर नहीं ले रहे हैं। ये केवल आपके लिए कि मैंने बेस मॉडल गाड़ी ख़रीदी तो मैंने अपनी गाड़ी की वायरिंग में, अपनी गाड़ी में कोई भी ऐसी फालतू एसेसरीज नहीं लगवाई है जिससे गाड़ी डिस्टर्ब हो। केवल फॉग लैंप लगा है, वो भी एजेंसी से लगा है। और क्यों एजेंसी से लगा है? क्योंकि कोई भी वायरिंग कट होने पर गाड़ी की वारंटी वाइड हो जाती है। जब भी कुछ घटना हो जाएगी तो सर्विस सेंटर वाला आपको वारंटी नहीं क्लेम करके देने वाला है, वो आपको मना कर देगा, कहेगा आपने ये बाहर से लगवाया था। वो लोग ढूंढते भी रहते हैं कि ऐसा क्या आपने करवा रखा है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में कोई समस्या आई। और वो लोग भी सही कहते हैं, बाहर से जो लोग काम करवाते हैं वो उस समय तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है नेट पे देखने पर, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी में कराएंगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी समस्या होती है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। ये अगर किसी को बुरा लगा हो तो आप समझ सकते हैं क्यों बुरा लगा होगा। या तो आप इस तरह का काम करते हैं फंसाने वाला, तो ही आपको बुरा लगेगा, वरना आपको ये जेन्युइन ये चैनल ही केवल एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए है। ना तो मेरे पास कोई शॉप है इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई, ना ही मैं किसी एजेंसी में काम करता हूँ, ना ही मैं किसी मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता हूँ। मैं 13-14 साल से कार सर्विस कराते कराते और कार से जुड़ी हुई समस्याओं को झेलते झेलते जो मुझे परेशानी हुई, मैं केवल उसको आपको बताता हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ पे भी डिबेट करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे एक लोग मुझसे जो है ये कहने लगे कि आपकी गाड़ी में सेफ्टी नहीं है और आपने मारुति ख़रीद लिया, मतलब आपने डब्बा ख़रीद लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि सेफ्टी के बारे में क्या समझते हैं आप, तो उसका कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने उनसे पूछा आपके पास गाड़ी कौन सी है जो आप चलाते हैं, तो बोले मैं मारुति गाड़ी नहीं चलाता, मैं उससे अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। मैंने कहा कौन सी चलाते हैं, तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया रेनॉल्ट क्विड, और उसको वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार से ज़्यादा सेफ मानते हैं। मैंने कोई बात नहीं, कुछ लोगों से बहस कभी नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, और ये पूरी चैट जो है आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। एक कार है, वो नेक्सॉन थी, वो पानी में ओनर ड्राइव कर रहे थे और पूरी की पूरा पानी उनके कार में घुस गया। तो उन्होंने डाला, तो मैंने उस पर कमेंट किया कि ये ऐसा हो जाता है। टाटा मोटर्स जो है रिसर्च करती रहती है, कार बेच देती है, उसके बाद वो रिसर्च करती रहती है। तो उस पर फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आपके पास कौन सी कार है। वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन क्योंकि वो अपने को बड़ा साबित करना चाहते, मैंने कहा ठीक है कर लीजिए आप। और कुछ लोग तो उस बेचारे को ही बता रहे थे कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, जो आपकी गाड़ी में पानी भर के, और सामने से आल्टो आ रही थी और आल्टो में पानी नहीं भरा था, लेकिन उस बेचारे कार में पानी भर गया, तो लोगों ने उसी को ब्लेम कर दिया। चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बस मेरा कहने का मकसद ये था कि आप जो फॉग लैंप या एम्बियंट लाइट या कुछ भी म्यूजिक सिस्टम जो बाहर से लगवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। और जो भी शौक़ आपके हैं वो कार कंपनी में ही पूरे कर लीजिए। मतलब हर कंपनी अब तो हर तरह के मॉडल निकाल रही है, 6-6 5-5 हर मॉडल के 6-6 5-5 वेरिएंट आते हैं। आप अपनी पॉकेट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको चूज कीजिए। अब मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कार ख़रीदते समय किन फैक्टर्स पे ध्यान दें। अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है, मेरी बात कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।